हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम करेंगे जिला चौकीदार देवघर जिला चौकीदार सेट 2। तो इसका हम एमसीक्यू देखते जाएंगे और आई होप आप लोग को सेशन पसंद आएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में पता चलते रहे। और अगर आप लोग इसमें नए हैं तो पहले हमने देवघर जिला का सेट 1 भी कराया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा, तो प्लीज़ सेट 1 पहले देख लीजिए, फिर सेट 2 देखिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देवघर जिला चौकीदार का, ठीक है। तो देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देवघर के मंदिर का, है ना, लिखा हुआ है देवघर के मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था। यानी पूछा जा रहा है देवघर जिला का जो मंदिर है उसको किस वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन 1 में हो जाएगा। ऑप्शन 1 में है हमारा नागवंश, बी है सिंह वंश, सी है गिद्धौर वंश और डी है चेरो वंश। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं पता हो तो भी कमेंट में ऐसे या नो लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, गिद्धौर वंश। गिद्धौर वंश के जो पूरनमल थे उसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बैद्यनाथ धाम। पूछा जा रहा है बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में कितने मंदिर है। प्रांगण यानी उसका परिसर यानी आंगन हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है बैद्यनाथ धाम में टोटल मंदिरों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 22, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 14। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो आप लोग को तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में कितने मंदिर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। आई होप आप लोग कमेंट में बता ही दिए होंगे। कमेंट अपने आप में बताइए और रिकॉल कीजिए। अगर आप यहाँ गलती करिएगा तो आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम में गलती करने का चांसेस कम मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सत्संग नगर। पूछा जा रहा है सत्संग नगर लीला मंदिर और तपोवन मंदिर किस जिले में स्थित है। सत्संग नगर, लीला मंदिर और तपोवन मंदिर जो है किस जिला में स्थित है। ऑप्शन ए में है देवघर, ऑप्शन बी है दुमका, ऑप्शन सी है साहिबगंज और डी है रांची में। तो आप लोग इसमें भले सत्संग नगर ना जानते हो, लीला मंदिर, लेकिन तपोवन मंदिर तो पता ही होगा। और अगर तपोवन मंदिर पता है तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी। तपोवन मंदिर का कुछ प्राचीन कथा भी है कि यहाँ पे जब रावण ने सीता माँ को हरण करके लाया था तो यहाँ पे सीता माँ ने तपस्या भी कुछ समय के लिए किया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए, देवघर। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा 4 है मधुपुर विधानसभा जो है, मधुपुर विधानसभा किस लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को हम इसके पहले वाले सेशन में बताए थे कि देवघर जिला में कितने विधानसभा हैं। तो टोटल विधानसभा की संख्या बताए हुए थे। आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग का रिकॉल करने का मेमोरी ज़्यादा बढ़ेगा। तो बताइए इसका विधानसभा पूछा जा रहा है, जो मधुपुर विधानसभा है ये किस लोकसभा के अंतर्गत आता है ना। तो ऑप्शन ए में है दुमका, ऑप्शन बी है गोड्डा, सी में है धनबाद और डी है रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोड्डा। गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत हमारा मधुपुर विधानसभा आता है, देवघर का मधुपुर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इनमें से कौन सा जिला संथाल परगना में शामिल नहीं। अब पूछा जा रहा है संथाल परगना। तो सबसे पहले आप अपने आप में बताइएगा कि संथाल परगना के अंतर्गत कितने जिला को रखा गया है, ठीक है। तो संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिला को रखा गया है, जिसमें से इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो आप लोग को पता कि संथाल परगना में दुमका है, देवघर है, पाकुड़ है, लेकिन रांची नहीं है। तो जो नहीं है वही सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रांची। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा 6 कि डिमना झील, ठीक है, डिमना झील किस जिले में स्थित है। डिमना झील किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है देवघर, बी में है दुमका, सी में ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम और डी है धनबाद। तो आप लोग इसको बताइए, इसका आंसर दीजिए। और अगर सेशन आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ आप लोग को अगर नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा हो तो इसे आप लोग कुछ नोट भी कर ले ताकि आप लोग आगे काम भी दे। तो पूछा जा रहा है डिमना झील जो कि कहाँ है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत जमशेदपुर में आता है ना, डिमना झील, जो कि वहाँ पे सारंडा जंगल है, उस सब के सारंडा जंगल जो है बहुत फेमस जंगल भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इनमें से कौन सा जिला देवघर से सीमा साझा नहीं करते, यानी कौन सा देवघर के चौहदी पूछ रहा है, इनमें से कौन सा जिला जो है देवघर से सीमा साझा नहीं करता, जिला के बारे में पूछ रहा है ना, कौन सा जिला जो है। तो ऑप्शन ए में है गिरिडीह, बी में है दुमका, सी है कोडरमा, डी चतरा। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका देखिए, गिरिडीह जिला जो है देवघर से तो सीमा साझा कर रही है, दुमका भी कर रही है, कोडरमा कर रही है, लेकिन क्या चतरा कर रहा है? चतरा बिल्कुल नहीं कर रहा है। चतरा तो हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा, यानी चतरा, लातेहार, ये सब जो है देवघर जिला के साथ सीमा साझा नहीं करता, बल्कि हजारीबाग के साथ चतरा करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से गुजरती है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। कर्क रेखा पूछा जा रहा है ना, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो है झारखंड के, यहाँ पे JH है, झारखंड के कितने ज़िलों से गुजरती है? तो भारत में तो हमारा कर्क रेखा गुजरता है, और उसके साथ साथ हम लोग का झारखंड में भी क्रॉस करती है। तो बताइए झारखंड में कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में है 7। और इसके साथ साथ अगर आप लोग को ज़िला भी पता हो नाम, तो उसको कमेंट में बताइए। तो ऑप्शन देखिए, आपको कहीं कहीं ना कर्क रेखा जो है झारखंड में 5 जिलों से भी देखने को मिलेगा, 6 जिलों से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो गया लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ और एक लातेहार। लेकिन आप एक इसमें बोकारो का कसमार को भी बताया जाता है कहीं कहीं, लेकिन कोई कोई इसको नहीं मानता है। तो आप लोग जो जैसा ऑप्शन होगा एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल इसका आंसर 5 ही रखिए, इसका आंसर 5 है, ठीक है। कर्क रेखा जो है झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देवघर जिला का पुराना नाम क्या है? पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि देवघर जिला का पुराना नाम। तो ये सब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब बहुत अच्छे से आप लोग को याद भी होगा। तो ऑप्शन ए में है बासुकीनाथ, बी है बैद्यनाथ धाम, और सी है खुखरा। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, खुखरा जो है, खुखरा तो होगा नहीं, क्योंकि खुखरा जो है गिरिडीह जिला में है, और गिरिडीह का पुराना नाम भी खुखरा रहा है। और बासुकीनाथ जो है दुमका में है, ठीक है। बच गया क्या? बैद्यनाथ धाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम जो है देवघर जिला का पुराना नाम भी है। जो बेजू जो थे, जो ग्वाला थे, उनके नाम पे बैद्यनाथ धाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिएगा। शिव गंगा पूछा जा रहा है, शिव गंगा जो है किस जिला में स्थित है? तो शिव गंगा तो हम लोग सुने हैं कि यहाँ से सुल्तानगंज से जल उठा के हम लोग शिव गंगा से फिर जल उठा के फिर चलते हैं देवघर में, जाके जल चढ़ाते हैं। तो ये शिव गंगा जो है कहाँ है? देवघर में। ऑप्शन ए में है दुमका, बी है देवघर, सी है गिरिडीह, और डी है कोडरमा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा शिव गंगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देवघर के हिंदी विद्यापीठ पूछा जा रहा है। देवघर का हिंदी विद्यापीठ जो है, देखिए देवघर का हिंदी विद्यापीठ की नींव कब, यानी इसका निर्माण जो है कब रखी गई थी, कब स्टार्ट किया गया था? देवघर का हिंदी विद्यापीठ की नींव कब रखी गई थी? ऑप्शन ए में है 1922, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी में 1929, और डी है 1927। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। जो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट किया गया था, है ना, उस टाइम पे गांधी जी से प्रेरणा लेकर हिंदी विद्यापीठ का देवघर में नींव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, संस्कृत ग्रंथों में पूछा जा रहा है, संस्कृत ग्रंथों में देवघर को किन नामों से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में हरित कीवन, बी है में केतकीवन, सी में है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। देखिए, देवघर को तो पुराना नाम है बैद्यनाथ धाम, लेकिन इसको संस्कृत ग्रंथ में भी पूछा जा रहा है। तो संस्कृत ग्रंथ में इसका नाम दोनों हो जाएगा, हरितवन और केतकीवन दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में है रोहिणी गांव जो है, रोहिणी गांव किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आंदोलन को लेके बताइएगा। ऑप्शन ए में 1855 का संताल विद्रोह से जुड़ा है, ऑप्शन बी में तिलका विद्रोह से, और सी में बिरसा विद्रोह, या डी 1857 का सिपाही विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 का सिपाही विद्रोह से रोहिणी गांव जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे उस 1857 के समय एक छावनी था, अंग्रेज़ों का एक छावनी था सिपाहियों का। तो ये जो हो जाएगा 1857 का सिपाही विद्रोह, 13 का डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा मनोकामना लिंग जो है, मनोकामना ज्योतिर्लिंग के नाम से किससे जाना जाता है। मतलब कौन सा मंदिर को मनोकामना ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में है वासुकीनाथ मंदिर को, बी में है तपोवन, सी में है वेदनाथ धाम, और डी है केदारनाथ धाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदनाथ धाम को मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मनोकामना पूर्ति होती है, इसलिए इसको मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है देवघर का मानसरोवर तालाब जो है किसने बनवाया था। अब देखिए कुछ मान्यता है, कोई मानते हैं, कहीं कुछ को बताया गया, लेकिन जो है बुक में उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। देवघर का मानसरोवर जो तालाब है किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है टोडरमल, बी में है बीरबल, सी में है जहांगीर, और डी में है मान सिंह। तो ये सब टोडरमल जो थे अकबर के वित्त मंत्री थे, बीरबल तो एक कवि थे, है ना, प्रसिद्ध कवि थे, उनके दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, और सी है जहांगीर जो अकबर का पुत्र है जहांगीर, और डी है मान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर का मानसरोवर तालाब जो था मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले जो आपको एग्ज़ाम में सहायता दे सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा देवघर के प्रमुख मंदिर। पूछा जा रहा है देवघर का प्रमुख मंदिर जो है के ऊपर स्वर्ण कलश किसने रखवाया था, है ना। देवघर के प्रमुख मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश जो है किसने, यानी कौन से राजा ने रखवाया था। तो ऑप्शन ए में है पूरनमल, बी में है काली प्रसाद सिंह, डी में चंद्रमौलेश्वर सिंह, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। तो देखिए देवघर का मंदिर का नींव जो रखा था ये तो गिद्धौर वंश ने रखवाया था, तो सबको पता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका जो प्रमुख मंदिर है देवघर का सबसे मेन मंदिर जो है इसके ऊपर स्वर्ण कलश किसने रखवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमौलेश्वर सिंह के द्वारा रखवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ेंगे 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है देवघर के प्रमुख मंदिर में कितने मुख वाला त्रिशूल है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा त्रिशूल जो है यहाँ स्थापित किया गया। देवघर के प्रमुख मंदिर में कौन सा त्रिशूल जो है स्थापित किया गया। तो देखिए ऑप्शन ए में है 2 मुख त्रिशूल, त्रिमुख, और 4 मुख या 5 मुख, जिसे पंशूल कहा जाता है। देवघर जो है इसलिए भी फेमस है क्योंकि हर जगह आप कहीं भी जाइएगा देखने को आपको शिव मंदिर, जो खासकर शिव मंदिर होता है उसमें त्रिशूल देखने को मिलता है, यानी 3 मुख वाला। लेकिन यहाँ पे देवघर में पंशूल त्रिशूल लगाया गया, यानी इसके 5 मुख है, तो इसीलिए ये और भी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, मतलब पंशूल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंशूल, 5 मुख वाले त्रिशूल यहाँ पे स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 देवघर का कौन सा मंदिर, पूछा जा रहा है देवघर का कौन सा मंदिर को वेलूर में रामकृष्ण मंदिर के समान बनाया गया है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। देवघर का कौन सा मंदिर जो है, देवघर का कौन सा मंदिर को वेलूर में रामकृष्ण मंदिर के समान बनाया गया, मतलब वेलूर में रामकृष्ण मंदिर जो है उसके समान देवघर का मंदिर को भी बनाया गया है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा नौलखा मंदिर, ऑप्शन ए नौलखा मंदिर, बी में तपोवन मंदिर, सी में अंजन धाम, और डी है वंशीधर। तो आप लोग इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट के द्वारा आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वंशीधर मंदिर जो है ये तो पता है सबको कहाँ पे है ना। और अंजन धाम मंदिर गुमला में है, तपोवन मंदिर देवघर में है, और नौलखा मंदिर भी देवघर में है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौलखा मंदिर है। नौलखा मंदिर को युगल मंदिर भी कहा जाता है, और यहाँ युगल मंदिर कहने का रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राधा और कृष्ण का दोनों का साथ में मूर्ति है, इसलिए इसे युगल मंदिर भी कहा जाता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, देवघर के कर्णेश्वर धाम में मंदिरों की संख्या कितनी है। तो कल की क्लास में हम बताए थे आप लोग को कि कर्णेश्वर धाम जो है देवघर का एक ग्राम भी है, जो मान्यता है कि अंगराज कर्ण जो थे महाभारत के पीरियड में, उसके द्वारा गांव बसाया गया था। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कर्णेश्वर धाम में मंदिरों की संख्या पूछा जा रहा है ना, मंदिरों की संख्या। तो ऑप्शन ए में है 20, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी में है 24, ऑप्शन सी है 26 और डी में 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। कर्णेश्वर धाम में टोटल मंदिरों की संख्या 28 है, जिसमें से एक मंदिर जो है कर्णेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, एक मंदिर को। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिएगा। पूछा जा रहा है वर्तमान में, है ना, यानी प्रेजेंट टाइम में देवघर के विधानसभा से विधायक कौन है। विधानसभा से विधायक कौन है। तो ऑप्शन ए में हफीजुल अंसारी, बी में नारायण दास, सी में रणधीर कुमार सिंह और डी, शायद डी में हम ऑप्शन लिखना भूल गए, तो बताइएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज लिख लीजिएगा इसका, नन ऑफ दीज, है ना, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया हो, कुछ नया भी देखने को मिला हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, नारायण दास, जो कि वर्तमान में देवघर विधानसभा से विधायक हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रहा है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम फिर से नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।